गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेटर अपन ने पढ़ा था कोटेशंस प्राइस लिस्ट मांगने के लिए कि कोटेशंस की डिमांड की थी अपन ने। आज अपन लेटेस्ट पढ़ेंगे सप्लाइंग कोटेशंस, यानी हम उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे। आपने लेटर लिखा, उसका जो आंसर्स आएगा, लेटर्स का आंसर आएगा, उसे अपन सप्लाइंग कोटेशन कहते हैं। ठीक, सप्लाइंग कोटेशंस का भी रूल्स वही है, सेम है। पहले आपने लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब सामने वाले को लिखा था तो उसका आपने एड्रेस लिखा हुआ था। अब सामने जो जिसको आपने लेटर लिखा था उसने आपको आंसर्स दिया हुआ है, तो पहले आपका लिखेगा, तो अपना एड्रेस वो लिखेगा। तो फॉर एग्जांपल उसने फ़ोन नंबर लिखा था, आंसर्स है, ठीक है, कुछ फ़ोन नंबर जो है, ठीक है। रमेश पब्लिशर हाउस आपने लिखा था उनको लेटर, तो उन्होंने आपको आंसर देंगे रमेश हाउस, ठीक है, बुक्स लेटर एंड पब्लिशिंग। तो आप इसको लिखें चाहे न लिखें, लिख सकते हैं बुक सेलर्स एंड पब्लिकेशन, ठीक है। एड्रेस लीजिए 338A ब्रौर बाजार, सेट्स, सतना। MP सॉरी, सतना का जो एड्रेस है वो लिखेंगे। फिर नीचे आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, इसमें डेट कंपलसरी है, डेट आपने लिखी हुई थी, आप डेट लिख दीजिए। तो डेट है आपकी 7 सितंबर 2021। रेफरेंस नंबर लिख दीजिए जो उन्होंने आपको लिखा हुआ था, रेफरेंस लेटर नंबर होता है। तो रेफरेंस लेटर नंबर था APHO 178/2021। मैसेज जो भी है, स्कूल बुक हाउस मैहर, ओके। अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दीजिए, ठीक है। ये आप दोनों का एड्रेस लिख दिया आपने। अब आप इसमें सब्जेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था? प्राइस लिस्ट बुक, प्राइस लिस्ट ऑफ बुक, बुक्स। रेफरेंस लेटर क्या था? रेफरेंस योर लेटर नंबर SBH ये आपका रेफरेंस लेटर था। आपने किस डेट को लिखी हुई थी वो भी आप बता दीजिए। तो अपन ने लिखा था 4 सितंबर को लेटर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब इनकी डिटेलिंग कर देते हैं। तो डियर सर, डियर सर, अब यहाँ से आप लिखना चालू करते हैं। वी आर इन receipt of your letter of your
referred letter dated 4th September 2021. We give below the quotation of the book required by you. ठीक है, आपने लेटर लिखा था, वो कोटेशन मांगा हुआ है, आपने बुक्स की रिक्वायर्ड मांगी हुई है, तो आप इसमें लिखेंगे। ज़्यादा लंबी लिखने की आवश्यकता है, नॉर्मली आप लिखिए कि आपने लेटर्स में आपने बिफोर द कोटेशंस ऑफ योर बुक्स रिक्वायर्ड बाय यू। ठीक है, अब आपने जो जो बुक्स के नाम बताए थे आप वो बुक्स के नाम लिख दीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपने आपसे मांगी थी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश बाय KL तिवारी, जिसका प्राइस है, प्राइस क्लियर लिखिएगा 7500। सेकंड मैंने मांगी हुई थी बुक्स जर्नल हिंदी बाय KK पांडे, इसका भी रेट है 80 रुपीज़। एंड मैंने थर्ड क्वेश्चन मांगी थी सोशल साइंस MP बोर्ड बाय SDP वर्मा, इसका प्राइस है 101 रुपीज़। ठीक है, ये आपने तो लिस्ट बता दी, ये आपकी प्राइस लिस्ट है। अब आप डिस्काउंट कैसे देंगे वो बताना है। वी अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 10% व्यापारिक छूट दी जाएगी एंड एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट is allowed for cash पेमेंट। ठीक है, 10% आपको व्यापारिक छूट मिल रही है। अगर आप करंट पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत आप नगद जाके देंगे तो 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 12% डिस्काउंट मिलेगा। अब माल भेजने की बात है। द गुड्स को माल कहते हैं, ठीक है। आर सेंड FOR, ठीक है। मेहर a latest price list enclosed her with hoping
टू बी फॉरवर्ड with you mail with order your faithfully from for Ramesh Publisher House Ramesh pattern सपना। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें प्राइस लिस्ट लगा दीजिए। बोले लेटेस्ट में आपके इंक्लूड होगा। इंक्लूड का मतलब होता है वन प्राइस लिस्ट। ठीक है, आप जिससे माल भेज रहे हैं उसका भी आप फीस रोल है, तो FOR मेंशन फीस ऑन रोल रेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेटर का आंसर्स मिला हुआ है कि ये आपके लेटर्स का आंसर है, तो आपको ऐसे ही करना है, क्लियर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।